हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित केसरी आपका अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। प्राइम के कुछ फंक्शंस हैं छोटे छोटे जिसको आज की लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज द रिमूव लाइन। गाइस दैट इज द रिमूव लाइन। लाइन को कैसे रिमूव करें। अगर मान लो आप कोई भी एंट्रीज देख रहे हो डे बुक में या किसी कोई भी लेजर्स देख रहे हैं, तो अगर किसी भी एंट्रीज को आप रिमूव, गाइस मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रिमूव नॉट डिलीट। रिमूव का मतलब टेम्परेरी उसको वहां से हटाना। आप चाहो तो इसको रीस्टोर कर सकते हो, बट अगर हम कोई चीज टैली में डिलीट कर देते हैं तो उसको रीस्टोर करने का ऑप्शन नहीं रहता है। आइए चलिए हम लोग पाथ देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग लाइन को रिमूव कर सकते हैं। लाइन मतलब यहाँ गाइस एंट्रीज को, जो एंट्रीज अपन देख रहे हैं उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए गाइस आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डे बुक एंड कंट्रोल प्लस आर। अगर आप डे बुक्स में क्या कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते हैं लाइंस को या मतलब एंट्रीज को, या आप कोई लेजर्स में अगर आपको कोई भी एंट्री को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस आर। आइए चलिए गाइस हम लोग टैली स्क्रीन पे चलते हैं। टैली स्क्रीन पे आप देखेंगे, मान लीजिए मैं मेसर्स हरी का एक लेजर्स ओपन कर रहा हूं गाइस। हरी का लेजर्स ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है गाइस, देन अकाउंट बुक्स पे आप जाइए जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, एंड देन लेजर्स पे जाइए एंड मेसर्स हरी के लेजर्स को ओपन कर लीजिए। मान लीजिए मैंने मेसर्स हरी के लेजर्स को ओपन कर लिया है गाइस, एंड ये सारी एंट्री हमको देखने को मिल रही है। टोटल नंबर्स ऑफ एंट्री की अगर बात करें गाइस तो टोटल नंबर ऑफ एंट्री 5 है। अगर मान लो और इसकी क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो 35,70,000 रुपीज है। अगर मान लो, अगर मैं ये एज्यूम करूं कि मान लो ये पर्टिकुलर सेकंड नंबर की अगर एंट्री नहीं होती तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे होता, तो इसको हम लोग टेम्परेरी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस आर। करेक्ट गाइस, देखिए आप जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस आर प्रेस कर रहा हूं एक एक लाइन रिमूव होता चला जा रहा है। ठीक है, एक एक एंट्रीज रिमूव होता जा रहा है। तो कंट्रोल प्लस आर से आप क्या कर सकते हैं, उस एंट्रीज को रिमूव कर सकते हैं। ऐसे गाइस जब आप डे बुक देखते हैं वहां पे भी किसी भी एंट्रीज को आप रिमूव कर सकते हैं। डे बुक के लिए हम लोग डे बुक पे चलते हैं गाइस, यहाँ पे डी प्रेस किया एंड आप क्या कर सकते हैं कंट्रोल प्लस आर। जैसे मैं कंट्रोल प्लस आर बार प्रेस कर रहा हूं गाइस, वैसे वैसे ये एंट्री क्या होता जा रहा है, रिमूव होता जा रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी रिपोर्ट्स में कंट्रोल प्लस आर यूज करके एंट्रीज को टेम्परेरी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे गाइस, दैट इज द रिस्टोर ऑफ लाइन। रिस्टोर ऑफ लाइन्स मीन्स गाइस जो भी एंट्रीज अपने कंट्रोल प्लस आर से रिमूव किया है उसको किस तरीके से रीस्टोर करें, क्योंकि अभी आपने डिलीट नहीं किया है। एंट्री अगर डिलीट हो जाती है तो वो रीस्टोर नहीं होता है, बट अगर आप रिमूव करते हैं कंट्रोल प्लस आर से गाइस तो उसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, जिसका पाथ है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, डे बुक एंड कंट्रोल प्लस यू। मैं यहाँ एक एग्जांपल डे बुक का लिया हूं गाइस, आप ये डे बुक भी मान सकते हो, अकाउंट बुक्स में कोई लेजर्स मान सकते हो, या कोई अदर रिपोर्ट्स में आपको जाना है और वहां पे कंट्रोल प्लस यू करना है। अगर आपको कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो 1 बाई 1 वो एंट्रीज क्या हो जाएगी, रीस्टोर होगी। लेकिन इस ऑल्ट प्लस यू करते हैं तो एक साथ सारी जितनी भी एंट्रीज आपने रिमूव किया, मान लो आपने 10 एंट्री रिमूव कर दिया, प्लस यू करेंगे गाइस तो 1 बाई 1 एंट्री रीस्टोर होगा। बट अगर ऑल्ट प्लस यू करेंगे तो एक साथ 10 की 10 एंट्रीज क्या हो जाएगी, आपकी रीस्टोर हो जाएगी। तो आइए टैली स्क्रीन पे चलते हैं गाइस, डे बुक पे हूं गाइस मैं, और यहां पे मैं कंट्रोल प्लस यू करता हूं तो आप देख रहे हैं 1 बाई 1 एंट्रीज क्या हो रही है, रीस्टोर हो रही है। ठीक है, अगर मैं फिर इसको कंट्रोल आर करके इसको रिमूव करूं एंड ऑल्ट प्लस यू प्रेस करूं गाइस तो एक साथ सारी एंट्रीज क्या हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। तो सो फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरीके से एंट्रीज रिमूव की जाती है और किस तरीके से एंट्रीज रीस्टोर की जाती है। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वाउचर। किसी भी वाउचर्स को कैसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के लिए आपको स्पेस बार का यूज करना है। कीबोर्ड से गाइस स्पेस बार का यूज करना है, वो एंट्रीज क्या हो जाएगी, आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। आइए चलते हैं हमने टैली स्क्रीन पे, और यहाँ पे जैसे अगर हमें सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा गाइस और ये एंट्री क्या हो जा रही है, सेलेक्ट हो जा रही है। अगर मैं कंट्रोल स्पेस बार करता हूं गाइस तो वहां सारी एंट्री एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको 1 बाई 1 करना है तो स्पेस बार का यूज करना है। जो भी एंट्री सेलेक्ट आप करना चाहते हैं करेंगे। मान लो ये 2 एंट्री डिलीट करना है तो ऑल्ट प्लस डी करके जो भी सेलेक्टेड रहेगा वही एंट्रीज डिलीट होगा। करेक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेस बार से कोई सिंगल एंट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 बाई 1 एंट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल स्पेस प्लस स्पेस बार से एक साथ सारी एंट्रीज को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एंट्रीज को सेलेक्ट किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे गाइस, दैट इज द
सेलेक्ट ऑल वाउचर, जो कि ऑलरेडी आपको बताया, कंट्रोल प्लस स्पेस बार करके आप सारे एंट्रीज को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट गाइस। नेक्स्ट वन इज द टू डिस्प्ले पर्टिकुलर वाउचर एट अ वन प्लेस। टू डिस्प्ले पर्टिकुलर वाउचर एट अ वन प्लेस, मान लो गाइस अगर आप डे बुक पे हैं और सारी एंट्री दैट इज परचेज से सारी रिलेटेड सारी एंट्री एक जगह देखना चाहते हैं, सेल से रिलेटेड सारी एंट्रीज एक जगह देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बुक पे आपको F4 प्रेस करना है गाइस। उसके बाद सेलेक्ट पर्टिकुलर वाउचर्स, जो भी वाउचर्स आप देखना चाहते हैं उस वाउचर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। आइए हम लोग टैली स्क्रीन पे चलते हैं गाइस। टैली स्क्रीन पे मान लीजिए हम लोग डे बुक पे क्लिक करेंगे गाइस, एंटर करेंगे और इसको हमने पूरे ईयर्स की एंट्री रख लिया। अब मान लो हम परचेस की सारी एंट्री ये देखना चाहते हैं, तो हमें F4 प्रेस करना है कीबोर्ड से एंड यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है ऑल परचेज वाउचर्स। तो आप देख पा रहे हैं सारी जो एंट्रीज दिख रही है वो केवल परचेजेस की दिख रही है। या आप F4 करके सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सारी एंट्री सेल से रिलेटेड देखने को मिलेगा। करेक्ट गाइस। तो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर वाउचर्स को डे बुक पे एक जगह देखने के लिए F4 प्रेस करके उस वाउचर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे गाइस, दैट इज द फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी ओपन कर रखा है, अब आपको दूसरी कंपनी ओपन करना है, तो उसके लिए आपको F3 प्रेस करना है एट गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। आइए चलते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे। यहां अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे देखेंगे तो ABC प्राइवेट लिमिटेड ओपन है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। अगर दूसरी कंपनी ओपन करना है तो आप F3 प्रेस करेंगे गाइस एंड यहां सेलेक्ट करेंगे कंपनी, जो भी आपको सेलेक्ट करके ओपन करना है। मान लीजिए हमने उमा लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया, तो यहां अब उमा लिमिटेड ओपन हो जाएगा। देन फिर अगेन F3 करके ABC प्राइवेट लिमिटेड में स्विच करना है, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड में स्विच कर लिया। मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच होने के लिए आपको F3 प्रेस करना है और आप दूसरी कंपनी में स्विच हो सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे गाइस, दैट इज एक्सेप्ट एंड सेव द एग्जिस्टिंग स्क्रीन। गाइस टैली में कंट्रोल प्लस ए से आप स्क्रीन को एक्सेप्ट कर सकते हो। मान लो अगर आप कोई कंपनी क्रिएट कर रहे हो, कोई वाउचर्स क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको जिस पॉइंट पे आप स्टैंड कर रहे हैं, अगर आपको लगता है आगे के सारे इंफॉर्मेशन भरने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है हमने फीड कर लिया है, तो वहीं पे अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस ए करके आप उसको सेव कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक लेजर्स बनाता हूं, वहां क्रिएट पे गए और लेजर्स एंटर किया, और मान लो मैं मुकेश अकाउंट बना रहा हूं, मुकेश अकाउंट, एंड मान लीजिए ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मैंने यहां सन्ड्री क्रेडिटर्स फीड कर लिया। अब हमें लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन में फीड करने की जरूरत नहीं है, तो जब आप एंटर करोगे गाइस, तो लास्ट में जब सारी इंफॉर्मेशंस को गो थ्रू होने के बाद आपसे एक्सेप्ट पूछेगा, यहां पे एक्सेप्ट पूछेगा, आपको यस करना है और ये सेव होके बाहर आप आ जाएंगे। बट आपको ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहीं पे आपको लगता है कि ये आगे के सारे इंफॉर्मेशन आपको फीड करने की जरूरत नहीं है, तो आपको एंटर करके एक्सेप्ट वाले लास्ट पॉइंट पे नहीं जाना है, आपको यहीं पे कंट्रोल प्लस ए करना है, ये सेव हो जाएगा। देखा आपने, वो सेव हो चुका है, वो ऑलरेडी वो लेजर्स बन चुका है। कंट्रोल प्लस ए मतलब होता है कि आप स्क्रीन को सेव करना। एंड नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल प्लस क्यू, दैट इज द क्विट, रिजेक्ट एंड एग्जिट द एग्जिस्टिंग स्क्रीन। नेक्स्ट वन इज द, मैं इसको जूम करूंगा इस, next is the reject and exit the existing screen. Guys next one is the reject and exit the existing screen. अगर मान लो आपको रिजेक्ट करके एग्जिस्टिंग स्क्रीन से बाहर आना है, फॉर एग्जांपल मैं राजेश का अकाउंट बना रहा हूं, जैसे ही मैंने राजेश का अकाउंट बनाया, अंडर बनाया, अब मेरे को लगा कि अरे नहीं ये अकाउंट तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो उस स्क्रीन को बिना सेव किए अगर बाहर निकलना है तो कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करना है। चलिए टैली स्क्रीन में करके देखते हैं गाइस। मान लीजिए अगर हमें कोई लेजर्स हम बना रहे हैं, मोनू अकाउंट एक बना रहे हैं, मोनू का अकाउंट, फिर बाद में हमें पता चलता है अरे नहीं ये मोनू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे और वो बिना सेव हुए हम लोग बाहर आ चुके हैं गाइस। ठीक है, अगर आप देखना चाहोगे तो देखना, अल्टा करके लेजर्स पे जाते हैं, यहाँ मोनू का लेजर्स नहीं बना हुआ है, तो अगर सेव करना है तो कंट्रोल प्लस ए, और अगर आपको एग्जिट होना है तो कंट्रोल प्लस क्यू। ये हमने लेजर्स पे करके दिखाया गाइस। आप कहीं पे भी कुछ भी अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, कोई एंट्री आप कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप सेम कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस क्यू का यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए गाइस, एंड आपको अगर रिजेक्ट करके एग्जिट करना है तो कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करना है। आते हैं गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे, दैट इज द पेज अप। नेक्स्ट वन इज द पेज अप।
मान लो अगर आप कोई भी वाउचर्स देख रहे हो गाइस, पेज अप करके आप नेक्स्ट वाउचर्स को देख सकते हैं, करेक्ट। पेज अप करके आप नेक्स्ट वाउचर्स को देख सकते हैं। सर पेज अप क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मैं ये क्या कर रहा हूं, अगर हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है तो मैं पेज को ऊपर करते जा रहा हूं। पेज अप मतलब नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते जा रहे हैं, एंड पेज डाउन मतलब कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस एंट्री देखते जाएंगे। तो पेज अप एंड पेज डाउन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखने के लिए पेज अप का यूज करेंगे एंड प्रीवियस एंट्री देखने के लिए पेज डाउन आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे गाइस, ठीक है। तो यहां पे हम मान लीजिए डिस्प्ले डेबुक पे चलते हैं गाइस। मान लो गाइस मैंने ये परचेज वाउचर ओपन किया है, जैसे मैं पेज अप करूंगा तो ये नेक्स्ट एंट्री पे, फिर पेज अप किया नेक्स्ट एंट्री, पेज अप किया नेक्स्ट एंट्री, एंड अगर मैं पेज डाउन कर रहा हूं गाइस तो ये प्रीवियस एंट्री आपको देखने को मिलेगा। तो पेज अप का यूज करके, जो कि कीबोर्ड में यहां पे दिया रहता है गाइस, कीबोर्ड में राइट साइड के कॉर्नर पर पेज अप एंड पेज डाउन का ऑप्शन दिया रहता है। पेज अप करके आप नेक्स्ट वाउचर्स पे जा सकते हैं एंड पेज डाउन का यूज करके गाइस आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस एंट्री की तरफ मूव कर सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर्स में ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स देखा, इसका यूज हम लोग टैली को ऑपरेट करने में करते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहता है गाइस। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा गाइस। अगर आप ये यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।